स्कूल सफाई कर्मचारियों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ वार्ता विफल होने के बाद अब लगातार बैठकों का दौर जारी है। हमारे साथ स्कूल सफाई कर्मचारी के कुछ सदस्य, उनसे बातचीत करेंगे। भैया, लगातार आप लोग का प्रदर्शन जारी था और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कल बुलाया हुआ था, बातचीत हुआ लेकिन विफल रहा। अब आगे की क्या कुछ आप लोग की रणनीति है, क्योंकि कल आप लोग ये कह रहे थे अगस्त क्रांति लाने का। आज कई नेताओं से भी आप लोग चर्चा कर रहे हैं, मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, आपसे मिलने भी आ रहे हैं, क्या कुछ बातचीत हो रहा है? कुछ बात नहीं होते। छत्तीसगढ़िया में एक ठो कहावत है कि भूपेश सरकार ला सोचना रही से कि मैं हाँ राख में घी ल नहीं नाके पिसान मनावो, ऐसे करके सोचना रही। काबर वो पिसान के काम करे हमारे स्कूल सफाई कर्मचारी है। जब चुनाव लड़ी तो है तो हमन पिसान में नाई रही से घी ल, और वो अभी राख मनावत है। एकर परिणाम बहुत दुष्कर्म हुई। काबर हमन छोटे तदबक आदमी है ना, हमार लोग लड़का मन पढ़ के अभी तैयार हो गए, 12वीं 11वीं पास हो गए हैं, और ओला हमन आगे शिक्षा नहीं दे पावतन। मोर खुद लड़की अभी बीएससी नर्सिंग के तैयारी करूँ कहा थे, मगर मैं अभी अपन से करा नहीं सकता हूँ। इतना दयनीय स्थिति हो गई है मोर कि मैं क्या कर रहा हूँ। 2011 से लगे हुए काम में, आज तक क्यों कोई दूसरा काम करत रहते हो, तब मैं वो शिक्षा दे के लायक रहते हूँ। आज वो शिक्षा दे के लायक नहीं है, मोला खुद शर्म लगत है। अब ये सरकार ला सोचना चाहिए कि हमार मांग ला पूरा करती। कोई ज़्यादा मांग नहीं है। हमन तो कहा था अरे 8, 9, 10 हज़ार रुपया कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये का तो आदमी कोई भी सरकार बनती चार्ज कर देती है ना। तो ये सब बहुत जरूरी है और यही हमन आशा लगाए रहे। अब ये नहीं हुई तो हमन आगे उग्र प्रदर्शन करबो और यही महीना में तत्काल उग्र प्रदर्शन करे की तैयारी करबो। ठीक है, तो लगातार कर्मचारियों में आक्रोश है। संतोष खांडे जी आपसे बातचीत करेंगे। आज सन्नी अग्रवाल से भी मुलाकात हुई, क्या कुछ चर्चा हुआ, क्या कुछ आश्वासन मिला, आगे के लिए क्या कुछ रूपरेखा बनाया गया है? जी, माननीय गिरीश देवांगन भैया जी हैं, उनसे भी मैं अनुरोध कर रहा हूं। माननीय सुशील सन्नी अग्रवाल जो कर्मकार निगम मंडल के आयोग के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, उनसे आग्रह किए हैं कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री को हमारे जो मानदेय 300 में वृद्धि किए हैं, उनसे हमारा परिवार का भरण पोषण नहीं होगा। कम से कम हमको वर्तमान में जो कलेक्टर दर है वो 7-8 हज़ार रुपये मानदेय दिया जाए। तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि शासन स्तर पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्म दिवस में जा कर के हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, पहल कराने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार 300 के मानदेय वृद्धि जो किया है उनको वापस ले और एक अच्छा से पहल करके हमारे सम्मानजनक कम से कम पूर्णकालीन कलेक्टर दर मानदेय जारी करे। यदि इसी तरह स्थिति रहा तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2018 में हमको लगातार मानदेय 4 घंटा को घटाकर 2 घंटा किया और उनसे भी हम लोग बार बार अनुरोध किए और उसका विपरीत प्रभाव 2018 के चुनाव में पड़ा और हमने कांग्रेस की सरकार पर भरोसा किया है और आज भी भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे मांग को 300 जो दिया है उनको वापस लेकर के मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे, ऐसा विश्वास कर रहे हैं। लगातार आप लोग अधिकारियों से बातचीत का दौर आप लोग का जारी था और अधिकारियों से भी लगातार आप लोग बातचीत कर रहे थे। क्या लगता है बातचीत का दौर जो सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ होना चाहिए, अब वो सही ट्रैक पर आ? और जिस तरीके से आप लोग लगातार एक के बाद एक जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने बातचीत रखने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है सफल होगा आने वाले समय में, या फिर जो आप लोग की रणनीति उग्र आंदोलन की अगस्त क्रांति का वो देखने मिलेगा? जी, हम लोग चाहते हैं कि उनके जितने छत्तीसगढ़ में 71 विधायक बने हैं और जो छाया विधायक उन लोग भी हमारे स्थिति से निर्मित है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 40 विधायक ने हमको समर्थन पत्र जारी किया था, 3 मंत्री ने जारी किया है कि इनकी मांग जायज़ है, इनको पूरा किया जाए। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह छत्तीसगढ़ के जो सरकार के मंत्री हैं और विधायकों ने उसको समर्थन दिया है, तो मांग निश्चित ही जायज़ है। इसको माननीय मुख्यमंत्री गंभीरता से ले और हमारी मांग को सकारात्मक पहल करते हुए अपने जन्मदिन के अवसर पर मानदेय 300 वृद्धि को और अच्छा से करें। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार भी अच्छा शिक्षा, स्वास्थ्य और भरण पोषण करे, इस उद्देश्य से निवेदन कर रहे हैं। यदि नहीं होता है तो 24 तारीख को प्रदेश स्तरीय बैठक होगा स्कूल सफाई कर्मचारियों का, उसमें एक वृहद निर्णय लिया जाएगा और अगस्त क्रांति रैली के नाम से हम लोग उग्र प्रदर्शन की तैयारी करेंगे और रूपरेखा हमारा उसी दिन बन जाएगा 24 तारीख का। ठीक है, लगातार बातचीत का दौर सिलसिला जारी है, लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर जो सकारात्मक विचार नहीं आएगा, सकारात्मक निर्णय नहीं आएगा, तो आने वाले समय में जो अगस्त क्रांति की बात लगातार सफाई कर्मचारी कर रहे हैं वो देखने मिलेगा। आप बताएंगे क्या कुछ लगता है, जिस तरीके से परिस्थिति को देखकर लगता है सरकार आप लोग की जो 3 दिन का समय दिया है वो सुनेंगे 3 दिन में? अब मुझे तो लग रहा है कि सुनना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ वातावरण निर्मित हो रहा है, इसलिए उनको सुनना बेहतर है। क्योंकि अब जाने पर ये रोना रोते हैं सरकार की कोरोना काल में हमारे पर आर्थिक संकट है। आर्थिक संकट क्या हम सफाई कर्मचारियों के लिए है?
और खुद का वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए नहीं है, खुद का विधायकों का, मंत्रिमंडल का, निगम मंडल का, ये सब का वेतन वृद्धि 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक में वृद्धि हुआ है। तो हम लोग तो सामान्य सी बात 10,000 मांग रहे हैं, इसको इजी दे सकता है। अभी तो हम लोगों को सिर्फ मात्र 2300 रुपये मिलता है, तो 10,000 कोई भारी बात नहीं है सरकार के लिए, उतना वित्तीय व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, तो लगातार सफाई कर्मचारियों की बात है कि उनको जो जीवन यापन करने के लिए इस महंगाई के दौर में जो होना चाहिए वो मिलना चाहिए। आप बताएंगे किस तरीके से देख रहे हैं जो बातचीत का सिलसिला जो जारी है, सरकार तीन दिनों में लगातार ये कह रहे हैं कि सुनना चाहिए, लगातार सरकार भी सुन रहे हैं, क्या वजह मानते हैं कि सरकार अब तक सही निर्णय तक नहीं पहुँच पाया है? अब बात करने से तो पता चला है कि वही कोरोना काल का बहाना बना रहे हैं कि कोरोना काल है, स्थिति ठीक नहीं है सरकार की। तो जैसे हमारे साथी ने बताया कि मंत्रियों का, विधायक का, जनपद पंचायत, जनपद सदस्य सभी का वेतन बढ़ाने के लिए आपके पास बजट है, केवल सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के लिए आपके पास बजट नहीं है। तो हम मुलाकात का दौर अभी भी जारी है। जो गिरीश देवांगन जी हैं, सन्नी अग्रवाल जी हैं, हम सभी के माध्यम से फिर से आवेदन निवेदन कर रहे हैं कि एक बार आप लोग अपने माध्यम से पहल करिए, है ना। अगर पहल होती तो अच्छी है, नहीं तो 24 तारीख को बैठक रखेंगे और राजधानी में अगस्त में ही उग्र आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये सफाई कर्मचारी थे जिनसे हमने बातचीत किया और ये साफ तौर पर बातचीत से पता चल पाया है कि जिस तरीके से जो लगातार उनकी जो कोशिशें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की बात कही जा रही है और जिस तरीके से उनकी मांग है वो लगातार मुखर होकर तमाम जो जनप्रतिनिधि उनके सामने रख रहे हैं। अब इस देखने वाली बात होगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जन्मदिन के अवसर पर ये सभी स्कूल सफाई कर्मचारी हैं वो यही आस लगाए बैठे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने जन्मदिन के अवसर पर इन्हें उपहार के तौर पर इनकी जो मांग है वो देंगे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इनके मांगों पर संज्ञान लेते हैं, कब खुशखबरी लौटती है। और कहीं ना कहीं अगर खुशखबरी नहीं मिलती है तो अगस्त क्रांति के रूप में ये पूरे प्रदेश भर में क्रांति लेकर राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन अंकित दुबे के साथ आज टिकेश वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।